क्योंकि बुद्धिमान की ताकत से ही हर क्षेत्र में विकास होता है, ये मूर्खों से विकास नहीं होता है। इसलिए मैं जब गुरु मंत्र देता हूं तो मैं संकल्प कराता हूं कि विवेकवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विचारवान बनो, बुद्धिमान बनो और धनवान बनो। धनवान बनना भी आवश्यक है। धन बहुत बड़ी शक्ति है। आज यदि हमारे श्री जगदीश सिंह चौहान के पास में धन न होता, उनके बेटे राजेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र सिंह चौहान यदि धन न कमाते, दिन भर बेचारे समोसा बनाते, कचौड़ी बनाते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, कर्मचारी भी लगाते हैं और सबको कहते हैं आओ जी खाओ जी, और थोड़ा 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 प्रॉफिट कमा करके आज इस समागम में 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके सबके कल्याण का काम किया। मैं तो कहता हूं वो धन्य है बेटे और धन्य है उनके घर की बहुएं और माताएं बहनें, जिन्होंने रोका नहीं जगदीश राजपूत को कि बड़ी मुश्किल से धन कमाया हूं और तुम कहां सत्संग में खर्च करने जा रहे हो। और अगर वो एक रोक देते तो ये समागम फिर नहीं होता। कैसे होता? ये मंडप कहां लगता? प्रचार प्रसार 10,000 तो पोस्टर छपाया है उन्होंने, पूरा 200 गांव में चिपकाया। आज तो नया वर्ष है, पुराना वर्ष गया है, इसलिए बहुत लोग रो रहे हैं, घर में बैठे हैं, रोना धोना कर रहे हैं कि पुराने वर्ष के लिए रो रहे हैं, तुम चले गए, अब नए से मिलन हुआ, इसके साथ देखो क्या तालमेल बैठता है। हाँ, पुराने वर्ष में पुरानी जिंदगी जीने की आदत बन गई थी, इसलिए आज थोड़ा सा लोग बड़े चतुर भी है। लोग सोचते पहला दिन है, आज व्यवस्था होगी, कल चलेंगे। व्यवस्था पता नहीं क्या चीज। और ये भी बोलते आज शोभा यात्रा निकलेगी, टाइम लगेगा, गुरुजी भी देर में पहुंचेंगे, अपन कल चले जाए। बड़े खिलाड़ी लोग हैं, अपने मन से ही घर ही में कचौड़ी बना के खा लेते, वहीं गणित लगाते रहते। अरे व्यवस्था सब हो चुकी है, तुम आस्था से आइए। शोभा यात्रा भी हो चुकी है। शोभा यात्रा में क्या है? वो तो 45 मिनट का कार्य है। चौराहे से शुरू किया, इतनी ढोल बजी, उसका भी तो आनंद लेना चाहिए। उसमें कौन तुम्हारा पैसा खर्च होता है? ढोल बज रही है, पैसा तो जगदीश चौहान का खर्च हो रहा है, उसकी आवाज धम धम धमाधम सुन लो तुम। लेकिन दुर्भाग्य है जिनका वो फ्री में आवाज ढोल की भी नहीं सुन पा रहे। वो कहते हैं शोभा यात्रा आज निकलेगी, देर हो जाएगी, आइए सुनिए। हम तो कोई पटाखा फोड़ता है तो गाड़ी रोक के उसको देखते हैं, क्यों? अपन तो उसकी चमक दमक देख लो, निःशुल्क आनंद लेना चाहिए। खुद फोड़ो तो भी उतनी आवाज होगी और चमक उतनी होगी, और पैसा भी अपना लगा। और कोई दूसरा फोड़ दिया, आवाज उतनी ही है और चमक दमक उतनी ही है, तो अपना फिल्म देख लो, आनंद ले लो। तो खिलाड़ी बनो, चतुर ऐसा लेना चाहिए। तो धनवान भी बनो और बुद्धिमान भी बनो। अब तुम कहोगे बुद्धिमान कैसे बनूं, बुद्धि है नहीं इतनी ज्यादा। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। आज बताऊं कि 3 जनवरी को बताऊं बुद्धिमान बनने का तरीका? ये पहली बार बताने जा रहा हूं। पूरे 34 साल के सन्यास में किसी प्रवचन में बुद्धिमान बनने का तरीका नहीं बताया। धनवान बनने को तो बहुत बार बताया, लेकिन बुद्धिमान मैं सोचता हूं टिमरनी वालों को ही बुद्धिमान बनाऊं। बुद्धिमान बनना अगर चाहते हो तो नंबर 1, बुद्धिमान की संगत करो। बहुत अच्छा फार्मूला है। बुद्धिमान की संगत करो, बुद्धिमान के साथ रहो, बुद्धिमान के कार्यों को देखो, बुद्धिमान को समझो और बुद्धिमान के पास में बैठो और बुद्धिमान की बातें सुनो और बुद्धिमान की सिटिंग देखो, बुद्धिमान का मैनेजमेंट अरेंजमेंट सब देखो
और देखते 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 उसकी बातें सुनते 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 और उसके सिस्टम को समझते समझते तुम भी कुछ न कुछ अधिक अधिक बुद्धिमान हो जाओगे। बुद्धिमान बनने का फार्मूला, बुद्धिमान को गौर से देखना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास में अभिमान है तो आप किसी भी बुद्धिमान के पास नहीं बैठेंगे और न किसी कलाकार की कला को देखेंगे। मैंने ऐसे ऐसे अभिमानी को देखा हूं कि वो उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा पलटा, और कोई बुद्धिमान आकर उनको सही तरीके से बताने लगा तो उसको छोड़ दिया और दूसरी तरफ खड़े हो गए, उसको देखते भी नहीं। अरे तुमको तरीका नहीं मालूम है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो जो आदमी ये अच्छे तरीके से कर रहा है, आया है, सिखा रहा है, बता रहा है, तो इसको देख लो, सुन लो, समझ लो, सीख लो, तो बुद्धि तुम्हारी कुशाग्र होगी और कलाकार हो जाओगे। और तुम उसको छोड़कर अलग ऐंठ कर खड़े हो जाओगे तो तुम जैसे कि तैसे माटी का धोंधा ही रह जाओगे। मैंने बहुत सारे कार्य लोगों को देखता हूं और सीख लेता हूं, किसी को बताता नहीं हूं कि तुमसे सीख रहा हूं, चुपके सीख लेता हूं, गौर से देखता रहता हूं। इसलिए बुद्धिमान से सीखने की कोशिश करो। नंबर 2, यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो एक काम और करना पड़ेगा, सत्संग खूब सुनो, प्रवचन सुनो, बड़े चतुर हो जाओगे, खिलाड़ी हो जाओगे, चमत्कार होगा। क्योंकि ये सत्संग, ये प्रवचन आपको हर तरह की चतुराई सिखाएगा। इससे भी तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धिमान बनोगे। तीसरा तरीका बुद्धिमान बनने का कि खुश रहा करो, दुखी न रहा करो, चिंता न किया करो, तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। चौथा तरीका, अपने पेट का डाइजेशन सुधार कर रखो। डाइजेशन सही रहना चाहिए। पेट में कब्जियत रहेगी, बुद्धि कम हो जाएगी। पेट साफ नहीं होगा, बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा। पेट में मल भरा रहेगा तो चेहरे की शकल सूरत भी खराब हो जाएगी। पेट को सही रखो। अब तुम ये भी कहोगे तो पेट सही रखने की भी दवा बता दो गुरु जी, अब तुम कहाँ तक पहुँचो। फिर कहोगे खाने का तरीका भी बता दो, फिर कहोगे तुम ही खिला दो, 1-2 खुराक हो जाए। ये दवा हुआ मुझे नहीं मालूम है, और दवा ऐसे ऊट पटांग बताने से नुकसान भी कर सकती है, बहुत नुकसान कर सकती है। इसलिए दवा ववा से बुद्धिमान तो कोई होता नहीं है। बस कम खाओ, चबा चबा कर खाओ, तो तुम डाइजेशन को ठीक कर सकते हो। चबा चबा कर खाओ। कितने लोग तो पूरी खीर उठाकर पी लेते हैं, चबाने की बातें खत्म, मुंह में रखने की बात खत्म, ऐसे बिल्कुल डाल के मुंह में रोकना ही नहीं है, गट 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 पी जाना है। अब ये खीर हजम होने में बहुत कठिनाई आएगी, थोड़ा मुंह में भी रोकिए उसको। बच्चा बचपन में दूध ही दूध पीता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीता है, मुंह से खींच खींच कर माँ के स्तन से थोड़ा 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 उसमें लार मिला मिला के आंखें बंद करके घूंटता रहता है, तब वो हजम होता है। एकदम बच्चा अगर 1 गिलास गटर गटर दूध पी ले तो बीमार हो जाएगा। और इसमें तो ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं जो 2-2 लीटर दूध एक साथ गटर गटर पी लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पेट में कुछ दर्द हो रहा है। एकदम नहीं पीना है, धीरे धीरे चूस चूस करके बुद्धिमान हो जाओगे। और अगर आप ज्यादा सोते हैं तो आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। यदि आप कम सोते हैं तो आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। यदि आप सोते समय सोचते हैं तो बुद्धि कम हो जाएगी। और यदि आप सोते समय आधा जागते हैं, आधा सोते हैं, तो बुद्धि कम हो जाएगी।
अधिक समय तक सोओगे तो भी तुम्हारा दिमाग फिर सो ही जाएगा, और बहुत कम सोओगे तो दिमाग गर्म हो जाएगा। तो कितना सोना चाहिए इसका फैसला कौन करेगा? कम से कम, बहुत कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए, 7 घंटे तक। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। 8 से ऊपर सो रहे हैं तो गलती हो रही, और 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो भी गलती हो रही। और कितनी स्त्रियों को नींद ही नहीं आती है, रात भर खुदर बुदर करती रहती है। और कितने पुरुषों को भी नींद नहीं आती है, रात में 10-5 बार उठेंगे। अगर चोर का डर है तो एक व्यक्ति की ड्यूटी कीजिए, बाकी लोग तो निश्चिंत सोएं, और सभी लोग टेंशन में पड़े। मैं जहाँ सोता हूँ, जब लगता है मुझे कि यहाँ थोड़ा सुरक्षा की जरूरत, तो हम 2 संत की ड्यूटी लगा देते, टाइम टेबल सेट कर देते कि 10 से 1 बजे तक ये, 1 बजे से 4 बजे तक ये, 4 से लेकर 6 तक ये, बस बाकी लोग आनंद से सो। बैठो यहाँ कुर्सी डाल के डंडा लेकर, तो कुत्ता भैंस बिल्ली जो आए निपटो। मैनेजमेंट को सही सेटिंग कीजिए, बुद्धिमान बन जाओगे। और कई बार जो लोग अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करते हैं, उनकी बुद्धि भी कम हो जाती है। बुद्धि का जब सही दिशा में प्रयोग करोगे तो बुद्धि आपकी बढ़ती चली जाएगी, और गलत दिशा में प्रयोग करोगे बुद्धि फिर घटेगी आपकी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से भी बुद्धि घटती है, इसलिए बहुत ज्यादा भी मत खाइए। तो धनवान भी बनो और बुद्धिमान बनो। और सबसे सरल तरीका मैं बुद्धि बढ़ाने का बता दूं, ये तो सब बहुत झंझट बताया हूं, बहुत लंबा तिकड़म काम है, लेकिन एकदम टूक टूक बता दूं। सबसे सरल तरीका, एक दोहा याद कर लो, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, और बिन खर्चे घट जात, बिन खर्चे घट जात। ये बुद्धि के भंडार की अद्भुत बात ये है कि इसको जितना ज्यादा खर्च करोगे बुद्धि उतना ज्यादा बढ़ेगी, और नहीं खर्च करोगे तो घट जाएगी। ये भी इसकी अद्भुत बात है।